बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जैसे कि हमारा स्टार्ट है, रिव्यू एक्सरसाइज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको एमसीक्यूज फर्स्ट लेक्चर में दिया। इसके पार्ट 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक ही वीडियो में करवाया। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। चलें जी, बढ़ते हैं अपना टाइम ज़ाया के बगैर आगे। हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें इसमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब यहाँ पे 5x + 3 आयोटा y माइनस x + 2 आयोटा y गिवन। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और रियल पार्ट को रियल पार्ट। हम कह देते हैं ये a है, ये b है, c, तो हम कह देंगे जी a बराबर है c के और b बराबर है d के, क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो आप इक्वेशन रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट इक्वेशन करके भी सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं। आपको 1 बना दें या डायरेक्ट आप कंपेयर कर लें तो कोई इशू नहीं। जिस तरीके से आप लोगों का दिल चाहता है उस तरीके से कीजिए, ठीक है। इसको हमने करना है यहाँ पे इसको कंपेयर, ठीक है। कंपेयरिंग या रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन, या लिख दो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब हम इस वाली इक्वेशन के जो है वो क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। पहले हम रियल पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट को कंपेयर करने के लिए देखो, ये 5x लिया हमने यहाँ पर और यहाँ पे है माइनस का x, ठीक है। इसको ले लो। अब यहाँ जिसको फाइंड करना होता है तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले x को इधर ले आओ, इक्वेशन बना लो। 5x माइनस की इधर आके प्लस का x = 0, ऐसे ही है, ठीक है। अब 5 और 1 हो जाएगा 6, 6x = 0। अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर x के बाद 6 मल्टीप्लाई में 0 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू देखो कितना आसान था, ये तो निकल आया। अब हमें इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। एक जगह हमने रियल पार्ट को कंपेयर करा, अब एक जगह हम इमेजिनरी पार्ट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास है 3 आयोटा y, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, इसका 2 आयोटा और y। क्लियर हो गया। अब हमारे पास अगर बेटा एक चीज़ नोट करो तो ये हो जाएगा 3 आयोटा y और इसके पास आ जाएगा तो माइनस का 2 आयोटा y = 0 हो जाएगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो सिंपल। अच्छा, यहाँ से देखो आयोटा से आयोटा भी कैंसिल हो रहा है, सिंपल। 3 में से 2 गया तो बचा क्या हमारे पास, जस्ट 1 बाय y तो नहीं लिखते, y हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। x हो गया 0 और y भी हमारे पास हो गया 0, तो यही हमारे पास इसका आंसर है फर्स्ट वाले का। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसका कर लेते हैं पार्ट 2। इसी तरीके से आपने तमाम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके 2 ही पार्ट हैं, आई थिंक जी 2 ही पार्ट हैं। चलो, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें कहता है x² माइनस का 7x प्लस का 9 आयोटा y बराबर है आयोटा y² प्लस 20 आयोटा माइनस का 12, ठीक है। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम वही करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। हम इनके इस गिवन इक्वेशन के रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसमें रियल क्या है देखो, x² माइनस का 7x रियल है, ये आयोटा आ रहा है तो इमेजिनरी है। इसके अंदर y², अच्छा आयोटा y² है और ये भी आयोटा, दोनों इमेजिनरी है। ये माइनस का 12 जो है इसके अंदर रियल है, ठीक है। पहले हमने इसके अंदर रियल पार्ट ले लिया, एक जगह रियल करेंगे और एक जगह इमेजिनरी करेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस का 7x माइनस का 12 इधर आके हो जाएगा प्लस का 12 = 0। अरे बाबा, ये तो बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² + bx + c। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइज का क्या तरीका होता है, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो है यहाँ पे 1 है, 1 को इसको मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। फैक्टर्स बना लो इसके, पहले तो 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा, और 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 12 आएगा। हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। ऐसे बनाना चाहो, मेरे चैनल पर मिड टर्म स्प्लिटिंग की बहुत डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं, शॉर्ट एंड ट्रिक के जरिए 4 से 5 तरीके से मैंने आपको मिड टर्म बनाना बताइए। अगर आप लोग देख लेते हैं, या जो बच्चे 9 से मेरे फॉलोअर्स हैं मुझे देख रहे हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। 2 6 = 12 हो जाएगा, 2 3 = 6 और 3 1 = 3। इस तरह फैक्टर्स भी बना सकते हो। 2 × 2 4 हो जाएगा और ये सिंगल फैक्टर 3 हो जाएगा। ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है।
अब हमें क्या करना होता है, बेसिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, हमें ए इंटू सी, देखो यहाँ पे हमारे पास ए सी क्या है 12 हो गया, और बी जो है मेरा मिडिल टर्म में हमारे पास 7 है, तो माइनस का 7 है। हमें क्या करना होता है, फैक्टर्स ए इंटू सी में ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि उन दो फैक्टर्स को हम लें, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है 12 है, उसका प्रोडक्ट 12 है, उसको सॉल्व करने पे माइनस का 7 है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रखो। अब इस -7 को कैसे ब्रेक करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरे पास क्या आना चाहिए, इसको इस तरह दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है जो कि फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं 7 और 3। अगर मैं माइनस का 4x लूँ और माइनस का ही 3x लूँ, देखो 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4 और माइनस का 3, आंसर क्या आ रहा है माइनस का 7। माइनस माइनस हुआ प्लस, साइन आती बढ़ेगी माइनस 7। अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 ज़ा 12। तो यही वाला फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर मैं 4 को माइनस रखती हूँ और 3 को भी माइनस रखती हूँ तो आंसर इस -7। ये तो आपको आता है ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ 9 क्लास में, तो आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म में ये इसको हमें कॉमन ले लो x, तो ये हो जाएगा x माइनस का 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12। अपनी मर्ज़ी से मत कर लीजिएगा, अगर सेम करना है साइन का ख़ास ख्याल रखते हुए किया करें, ईमानदारी के साथ, तभी आंसर सही आएगा। x माइनस 4 और x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 के साथ भी 0 है और इस x माइनस 3 के साथ भी 0 है, तो ये x 0 4 इधर चला जाएगा 0 के पास, तो x 4 हो जाएगा। दो वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, और यहाँ से माइनस का 3 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा +3। एक x 3 आ रहा है और एक x जो है हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया रियल पार्ट। अब हमें करना है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को भी हम साइड पे ही करेंगे, जाहिर है। अब इमेजिनरी पार्ट में हमारे पास इधर क्या है, इधर हमारे पास है 9 आयोटा y सिंपल, और इधर है हमारे पास आयोटा y का स्क्वायर प्लस का 20 आयोटा। क्लियर है। चलो अगर देखा जाए तो इस 9 आयोटा y को फिलहाल इधर ही रखो। इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, देखो फैक्टराइजेशन का रूल होता है, या फैक्टर्स बना रहे हो, एक सॉल्व करो तो सबसे पहले कॉमन देख लिया करो। कॉमन आ रहा है आयोटा, तो बचा y स्क्वायर प्लस का 20। थोड़ा सा सॉल्व करने में हमें हो जाती है आसानी, ठीक है। अब यहाँ पर भी आयोटा है और इधर वाले के पास भी हमारे पास आयोटा है, तो आयोटा से आयोटा देखो यहाँ से कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ बच जाएगा 9y और इधर हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस का 20। अब हमें क्या करना है, एक तरफ सबको ले आओ, कोई इशू नहीं है, तो उधर ले जाओ बेशक, देखो इसको उधर ले जाते हैं 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का 20 और ये हो जाएगा माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन हमारे पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है जनाब। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल 20 माइनस 9y, ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमें प्रोडक्ट में क्या चाहिए, देखो 9, इसको थोड़ा सा सेट करो पहले, क्योंकि ये इक्वेशन ऐसे होनी चाहिए ax स्क्वायर माइनस bx, तो ये 9y और प्लस का 20, कांस्टेंट टर्म साइड पर आती है, इसको हमने थोड़ा सा अरेंज कर लिया। अब हमें करनी है इसकी, अब हमें 20 चाहिए। देखो कर देख लो हमें फैक्टर्स कैसे बनेंगे 20 के। अगर मैं डायरेक्ट कर लूँ यहाँ से और मैं 2 का टेबल भी लगाऊँ, 2 का कर सकते हो, 2 10 ज़ा 20, अगेन 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, तो एक 4 बन रहा है और एक हमारे पास 5 बन रहा है, ठीक है। तो अब डायरेक्ट अगर देखो मैं करना चाहूँ तो मुझे पता है, अगर मैं -5 याद रखो, यहाँ जो साइन आती है वहाँ यही साइन आती है, यहाँ पर भी ये, और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाले फैक्टर के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। स्प्लिट करना होता है, ब्रेक करना होता है इस -9 को। अगर मैं 5 का टेबल पढ़ती हूँ 4 टाइम, देखो 5y माइनस का 4y, 5 में से 4 गया, 5 4 ज़ा हुआ 20, माइनस माइनस प्लस सेटिस्फाई कर रहा है इनटू सी, और बीच में क्या चाहिए माइनस का 4 और 9 चाहिए, तो माइनस माइनस हुआ प्लस, 5 और 4 हुआ 9, साइन बढ़े की आएगी, तो यकीनन यहाँ भी बड़े के पास माइनस है और यहाँ भी बड़े के पास माइनस है, तो ये फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ऐसे अब यहाँ से ले लो कॉमन, इसके अंदर से कॉमन ले लो, तो क्या आ रहा है y कॉमन है, तो y माइनस का 5 बचा, यहाँ से कॉमन है माइनस का 4, तो प्लस माइनस माइनस 4 का टेबल 5 टाइम पड़ा तो आया 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो यहाँ आ गया y, दोनों में कॉमन आ रहा है y माइनस 5 और यहाँ आ रहा है y माइनस का 4 बाहर इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि y माइनस 5 के पास भी 0 है और दूसरे में y माइनस 4 के पास भी 0 है, तो ये वहाँ ले जाओ तो y हो जाएगा +5 और यहाँ से y वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा +4। यहाँ पे 5 और 4 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 4 और 3 आ रही है। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, 2 ही पार्ट थे। अब हम इसका कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं,
बुक खोल लेते हैं, हमारी बुक ये रही। नाउ पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमें इसमें से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट पूरा नहीं लिख रही ऑफ द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा -42 आयोटा माइनस का 3। अब हमें क्या करना है, कहता है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें एक रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ से सॉल्व करना है। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो आप लोगों को मालूम है सॉल्व करने का तरीका, तो इसमें परेशानी तो है ही नहीं, सिंपल। आपके पास यहाँ पे पहले आप रियल पार्ट देखो, पहले यहाँ आ जाओ, पहले आप लिखो रियल पार्ट। हम करने जा रहे हैं रियल पार्ट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो RE या इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिख लो RE(z), मतलब गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ पर है -3, ठीक है। और जबकि हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है IM, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर Z कि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे आयोटा माइनस का अच्छा सिंपल सॉल्व कर लो, दोनों आयोटा है ना, 42 में से आयोटा को माइनस करो तो माइनस का 41 आएगा और आयोटा नहीं लगाते इमेजिनरी पार्ट में, ठीक है। यहाँ देखो अब हमारे पास 42 है, 42 में से 1 को माइनस करो, आंसर इस 41 हो जाएगा, ठीक है। तो रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस का 4। क्लियर हो गया। चलो अब हमें क्या करना है, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट और 4 आगे गिवन दे रहा है कि z जो है वो हमारे पास 3 प्लस का 2 आयोटा है, ये कंडीशन दे रहा है इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। फिर हमें बताना है बाद में, पहले हमें z की वैल्यू दी गई है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है वो 3 प्लस 2 आयोटा है। तो सॉल्व कर लो, जहाँ जहाँ z है पहले इसको पुट कर दो, 3 प्लस का 2 आयोटा और यहाँ पे प्लस का आयोटा, यहाँ भी 3 प्लस का 2 आयोटा और प्लस का 4 हमने इसमें ऐड कर दिया है, पुट कर दिया। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 आयोटा प्लस का आयोटा, 4 और 3 7 और 2 आयोटा, ठीक है। 6 और 1 7 तो 9 प्लस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 प्लस का 2 आयोटा। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब तो भाई रैशनलाइजिंग होने वाली है ना, अब तो रैशनलाइजिंग ही होगी। यहाँ पर रैशनलाइजिंग का मतलब 7 इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो 9 और 7, 9 7 से हमारे पास कितना होता है, यहाँ होता है 63, ठीक है। और 9 2 ज़ा 18 माइनस का आयोटा, 7 7 ज़ा 49 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14 आयोटा का स्क्वायर। नीचे फार्मूला आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो अगर कि हमारे पास ये 63 है, हमने 63 ऐसे एक काम करती हूँ, इस स्टेप को यहाँ लिख देती हूँ। 49 में से 18 को माइनस करो तो प्लस का 31 बचता है आयोटा, माइनस का 14 और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। और 17 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में हमारे पास 49 है और 4 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मेरा बेटा क्या था 2 है ना, 2 आना था, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने 4 लगा दिया, 2 आना था क्योंकि 2 का होल स्क्वायर आना था। 2 का स्क्वायर हुआ 4 और आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये स्टेप। चलो ये हो गया 63 प्लस का 31 आयोटा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, ये ऑलरेडी आप लोगों को आता है। 14 1 ज़ा 14, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई है मैंने। जब ये एक्सरसाइज वही बच्चे करते हैं जिनकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस होती है, जिनको एक्सरसाइज आती होगी उनको सब समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं। 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो 63 में हम 14 को प्लस कर लेंगे तो आंसर इस 77 प्लस का 31 आयोटा। 49 में 4 को प्लस करो, आंसर इस 53। रियल पार्ट अलग कर लो, ये अलग हो गया, और इमेजिनरी पार्ट 31 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 53 हो गया, ठीक है। अब इसमें से हमारा रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो अगर आपको रियल बताना है तो आप कहोगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है
वो है 77/53, और जो आपके पास आपका इमेजिनरी पार्ट है गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है 31/53। लेकिन हमें क्या करना होता है, आयोटा नहीं लगाना होता। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छी स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रिव्यू एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट नंबर 1 हमारा स्टार्ट है, और इसका आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस लेक्चर में देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास 6 पार्ट्स हैं, इसमें आपको तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो है वो एडिटिव भी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों फाइंड करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे। 3 - 7 आयोटा। अब हमारे पास 3 - 7 आयोटा है। अब हमें क्या करना है, इसका इमेजिनरी पार्ट भी बताना है और रियल पार्ट भी, सॉरी एडिटिव इनवर्स भी बताना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है। जब आप इसका एडिटिव इनवर्स बताओगे, एडिटिव इनवर्स, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो और इसकी लॉन्ग फॉर्म मतलब एडिटिव AI करके भी इस तरह लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिंपल होता है। हमें क्या करना होता है, जो नेगेटिव होता है उसको पॉजिटिव कर देते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो रियल पार्ट पॉजिटिव -3 और इमेजिनरी -7, तो प्लस का 7 आया। ये तो बड़ा आसान हो गया। लेकिन जब हम कॉन्जुगेट कर रहे होते हैं तो कॉन्जुगेट करते वक्त सिर्फ हमें अपने इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज करना होता है, और लेकिन जब आप एडिटिव इनवर्स ले रहे होते हो तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव कर देना होता है। अब हमें लेना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करोगे गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसका एक फार्मूला है। जब तक आपको वो फार्मूला नहीं आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसका फार्मूला है A डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। बहुत आसान फार्मूला है इसका, कॉमा -B रखना है और डिनोमिनेटर सेम रहेगा दोनों का, A² प्लस का B²। इस फार्मूला के ज़रिए आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ हमें अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हमारे पास 3 - 7 आयोटा। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे A जो है वो हमारे पास क्या है, 3 है, और B जो है वो -7 है। आयोटा नहीं लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास A है, और जबकि यहाँ लिख भी लो कि A इज़ 1, सो A इज़ 3 एंड B इज़ -7। तो पुट कर दो फार्मूला में। A जो है वो 3 है डिवाइडेड बाय A का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, B मतलब 7 तो -7 का होल स्क्वायर, कॉमा, और B जो है फार्मूला का ऑलरेडी -7 फॉर्म उस पर है तो हम ब्रैकेट में रखेंगे। नीचे हमारे पास तो सेम आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। हमें इस तरह फार्मूला में रखकर इसको सॉल्व करना होता है। 3 ऐसे रहा, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 7 का स्क्वायर हुआ हमारे पास 49। क्लियर हो गया। माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। क्लियर हो गया। 3 और 49 में जब आप 9 को प्लस करोगे आंसर इज़ 58। दोनों के डिनोमिनेटर में 58 ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर देखो, अब समझ में आया आपको। जब हमारे पास हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 प्लस, अब हम आयोटा लगा देंगे डिवाइडेड बाय 58। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर सेम थे इसलिए हमने 58 रखा और आयोटा लगा दिया। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरीके से निकलता है फार्मूला अप्लाई करके। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ से पूरा नहीं मिटाएंगे, सिर्फ हम यहाँ से इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ताकि क्वेश्चन लिख दें और बाकी हमारे पास वही रहेगा। ठीक है जी। नाउ इसका पार्ट 2 हमारे पास है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कहते हैं -2 प्लस का आयोटा। जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो ये -2 पॉजिटिव हो जाएगा और आयोटा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो सिंपल आ गया हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अब हमें लेना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सो जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेंगे तो फार्मूला आपके सामने है। फार्मूला के अकॉर्डिंग जो आपके पास 2 - 2 प्लस का आयोटा, हम इसको उठाया क्वेश्चन को। यहाँ पे A जो है वो हमारे पास है,
ए जो है वो माइनस का 2 है और बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे हमारे पास 2 है और बी जो है वो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव 1 है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ लिख लो, ये सिंपल। आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2 प्लस आयोटा का हम लेने जा रहे हैं। तो क्या है, ए हमारे पास -2 है, नीचे आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस बी आई है 1 का होल स्क्वायर, बीच में कॉमा माइनस फार्मूला का माइनस बी जो है पॉजिटिव 1 है, नीचे -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये -2 ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिनोमिनेटर में और 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया -1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करते हैं। -2 4 1 हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 5 -1 4 और 1 हमारे पास हो जाएगा 5। ठीक है, चलो अब हमें यहाँ पर देखो -2 माइनस का आयोटा माने आयोटा लगा देंगे और 5 जो डिनोमिनेटर में ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा गिवन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर -2 प्लस आयोटा का। ये आप सीक्वेंस से लिखते हुए भी जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से कंटिन्यू कर लिया करें। टाइम इशू होता है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को इस तरह गाइड कर रही होती हूँ, आप लोगों को आना चाहिए इस तरह करना। ठीक है जी, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से होगा, तो मैं पूरा नहीं मिटाऊंगी, फॉर्मूला लिखे रहने दूंगी, सिर्फ क्वेश्चन को हम यहाँ से मिटा देंगे और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ मेंशन कर देंगे। 3 है हमारे पास -2 माइनस का 5 आयोटा, -2 और माइनस का 5 आयोटा। अब क्वेश्चन नज़र आ रहा है, मैं देख भी लूँ, जी बिल्कुल आ रहा है। -2 माइनस एडिटिव लेना होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस वाला 2 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वाला 5 पॉजिटिव का 5 आयोटा हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2 माइनस 5 का लेने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो क्या है, -2 है और जबकि बी भी हमारे पास -5 है। सो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, यहाँ पे देखें आप लोग, ए जो है हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -2 माइनस 5 आयोटा इज इक्वल्स टू, ए जो है वो हमारे पास -2 है और जबकि -2 का होल स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, बीच में आएगा -5 का होल स्क्वायर, कॉमा माइनस फार्मूला का और ऑलरेडी बी -5 है तो ब्रैकेट में रखेंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखो आगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूरा कॉपी कर लो यहाँ पे नीचे। -2 2 का स्क्वायर हुआ 4 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस माइनस हो गया +5, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो जाएगा -2 25 और 4 इस दोनों कर लो तो ये हो जाएगा 29 और यहाँ हो गया 25 और 4 ये भी हो गया हमारे पास 29। ठीक है, चलो अब ये हम हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हम यूज कर सकते हैं। -2 प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 29 आयोटा, ये हमारे पास क्या आया है, अब हम आयोटा लगा देंगे। ये आया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये ज़रा लाइन्स के ऊपर आ गई है, आप थोड़ा सा हटा के कर लें, ये हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है जी, चलें हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 भी कर लिया है। मैं आपका पार्ट 4 करवाती हूँ, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फार्मूला आता है तो सब आता है, फार्मूला नहीं आता तो फिर तो बड़ी बड़ी परेशानी हो जाती है जी। फार्मूलाज तो आपने याद रखने हैं, तमाम क्वेश्चंस के फार्मूला को याद करोगे इंशाल्लाह बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए सॉल्व करना। ठीक है जी। नाउ हम करने जा रहे हैं बच्चे इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में कहते हैं 1/2 प्लस 3/2 आयोटा। ठीक है, अब ये हो जाएगा एडिटिव करते वक्त माइनस का 1/2 और ये माइनस का 3/2 आयोटा। रियल में भी और इमेजिन दोनों पॉजिटिव थे, हमने कर दिया नेगेटिव। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। फॉर्मूला ये रखोगे तो आप लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/2 प्लस 32 आयोटा। हमें इसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल आप फार्मूला पुट कर दो। फार्मूला आप लोगों के सामने है। ए जो है 1/2 है, बी जो है 3/2 है, तो हम कहेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस बी जो है वो हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर है, कॉमा माइनस फार्मूला का यहाँ आ जाएगा 3/2, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ए का स्क्वायर है 1/2, वैसे भी करके लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, प्लस 3/2। स्पेस इशू हो तो इस तरह करके लिखा करें, ठीक है। चलें, अब हमारे पास है 1/2 ऐसे ही रहेगा फिलहाल न्यूमरेटर में। इसको सॉल्व कर लो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4। देखो ऐसे ये हो जाएगा माइनस का 3/2, फिलहाल ऐसे ही ये 3 है। 1 का स्क्वायर ये सेम वही रहेगा जो उसका आया, ये दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम ही है, एक ही जैसा आंसर आता है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे न्यूमरेटर सेम है। तो ये हो जाएगा 1/2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे 9 1 हो जाएगा 10, 10/4। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3/2, यहाँ भी आ जाएगा 10/4। कटिंग करना चाहो तो इधर ही काट दो, या आगे जाके काटना चाहो तो आगे जाके काट दो, कोई इशू नहीं है, काट दो, आसानी हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 5/2, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3/2 डिवाइडेड बाय 5/2, ठीक है। नज़र आया आप लोगों को? देखें अब हमें क्या करना है, आपने एक पढ़ा होगा, देखो जब हम मल्टीप्लाई एक को डिवाइड कर रहे हैं बी से, डिवाइडेड बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, ऐसे ही है ना। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, हमारे पास डी ऊपर आ जाता है और सी मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय बी सी, इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए, तो हम करेंगे 1 को 2 से, 1 2 ज़ा 2 और 5 2 ज़ा 10, तो 2/5 10 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 माइनस का 6 और 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो ये मज़ीद कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1/5, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कर दूँ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ कर देते हैं, नेक्स्ट स्टेप स्पेस है, ठीक है, इसको मिटा दो, नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर देती हूँ। ये हो जाएगा 1/5 कॉमा माइनस का 3/5, क्लियर हो गया। अब हमें आयटा लगाना है, हम कहेंगे देखो यहाँ पे 1 माइनस का 3 आयटा, डिनोमिनेटर सेम है तो हम 5 करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसको नोट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से अब हम कर लेते हैं इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है जी, अपना टाइम स्पेस बचाने के लिए मैं ये बार बार नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ ये इतना लिखे रहने दे रही हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मैं जैसे क्यों कर रही है। माइनस का 4 प्लस का √7 आयोटा, यहाँ भी माइनस का 4 प्लस √7 आयोटा। अच्छा अभी हमें यहाँ पे एडिटिव करना था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का टर्म करना है, हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4 प्लस √7 आयोटा का क्या निकलेगा। ए जो है वो माइनस का 4 है, बी जो है ये, ठीक है। तो ए हमारे पास है माइनस का 4, ठीक है, हम कहेंगे माइनस का 4 स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर। क्या करेंगे हम यहाँ पर, √7 का होल स्क्वायर, कॉमा बी हमारे पास है √7, ठीक है। तो हम यहाँ ले लेंगे और फार्मूला का माइनस लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, ऐसा इसको डायरेक्ट कर लेंगे, इसको माइनस का 4 का डायरेक्ट नहीं करें, ये हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है, ठीक है। देखो बच्चे माइनस का 4, देखो 4 का स्क्वायर हुआ 16, नेगेटिव कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर ने इसको यहाँ भी काटा, इसने इसको यहाँ भी काटा, तो प्लस का सिर्फ 7 बचा। यहाँ पे माइनस का √7 आया, यहाँ पे भी 16 प्लस का 7 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर रहे हैं हम, MI लिख दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलो माइनस का 4 16 और 17 होता है 23, 23 माइनस का √7 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम इसको इस तरह, डिनोमिनेटर सेम है तो हम लिख सकते हैं माइनस का 4 माइनस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 23, ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख रहे हो तो आयोटा फिलहाल स्टार्टिंग में नहीं लगाते, फार्मूला में लास्ट में आप मेंशन करोगे, ठीक है जी। चलो ये नोट कर लो, ये हमारे पास था पार्ट 5। अब हम इसका कर लेते हैं पार्ट 6, ठीक है जी। अब पार्ट 6 में क्या कहते हैं,
ओहो, यहाँ से फॉर्मूला मिट गया, कोई इशू नहीं है, दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 3 प्लस का 4 आयोटा। एडिटिव इन्वर्स लेना है तो हम लिखेंगे माइनस का 3 माइनस का ही 4 आयोटा। जब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो हम फार्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमारे पास हमारा फार्मूला है। यहाँ फार्मूला अच्छा स्क्वायर नहीं आता, माइनस का बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल में सवाल आपको नज़र नहीं आया। ठीक है, आप देख लें। अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 प्लस का 4 आयोटा, इसका हम करने जा रहे हैं। तो ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर, और बी जो है 4, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ माइनस का बी आएगा, बी जो है 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही होता है, आपको मालूम है। ठीक है जी, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 ऐसे रहा माइनस का, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 3, 16 में 9 को प्लस कर लो, आंसर इज़ 25। माइनस का 4, 16 में 9 को प्लस किया तो आंसर इज़ 25। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 माइनस का 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 हमारे पास हमारा आंसर। जी बेटा, अब हमने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया है। इसके 6 पार्ट थे। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 भी कर ही लेते हैं, ज़्यादा लेंथी तो हो ही गया है लेक्चर, तो सवाल नंबर 7 भी इसी में ही कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जब आपने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था मैट्रिक क्लास में, तो आपने सीखा था ना कि आप गिवन इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक से, हर तरीके से सॉल्व करना मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, तो आप किसी तरीके से भी कर सकते हो। जेड स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 3 आयोटा जेड माइनस 5 प्लस का आयोटा इज इक्वल्स टू 0। देखो भाई, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है ना, इसमें हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है आपने किस तरीके से करना है, तो आप इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही कर लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान है बेटा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान लगाना है कि आखिर ये सवाल किस तरीके से हो रहा है, हमें किस तरीके से कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको हमें कंप्लीट स्क्वायर हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करो। जेड स्क्वायर, ये जेड है, माइनस 2 माइनस का 3 आयोटा जेड माइनस 5 प्लस का आयोटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तो स्क्वायर हम इसको इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है हमें, तो हम लिखेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हमें स्क्वायर मेथड के ज़रिए किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। देखो बच्चे, अब यहाँ पर देखो हमारे पास है जेड का स्क्वायर। अब एक चीज़, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को देखना होता है तो हमें कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर को देखना होता है, क्या ये 1 है। अगर ये 1 नहीं है ना, फॉर एग्जांपल ये 3 है, 6 है, 8 है, वॉट एवर, इसके आगे कोई भी देखो किसी वेरिएबल के आगे जो नंबर लगा हुआ होता है उसका कोफिशिएंट होता है। अगर यहाँ पे 6 होता, कोई भी वैल्यू होती, सबसे पहला रूल यही, कोई भी सवाल आपके पास आ जाए तो आपने अपनी ज़िंदगी में याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर अगर 1 है तो सही, अगर 1 है 6 होता तो मैं उस 6 को सबसे डिवाइड करती, इसके नीचे भी 6 रखती, इसके नीचे भी 6 रखती, अभी फ़िलहाल ये 1 है तो 1 चलेगा। फिर सेकंड कंडीशन ये होती है, जो कांस्टेंट टर्म दी गई होती है ना, ये वाली, ये कोफिशिएंट ऑफ जेड है, जेड के आगे जो भी लगा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट है। 2 माइनस 3, सारा काम इसका होगा अभी, और इसके बराबर में जो कांस्टेंट टर्म दी गई है इसको हमने 0 की तरफ राइट साइड पर ले जाना है। देखो कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, कोफिशिएंट भी कोफिशिएंट जेड इधर ही रहा। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने हटाया है, जब ये राइट साइड पे गया तो एक पॉजिटिव 5 और नेगेटिव आयोटा हो गया 0 के पास जाके। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा शुरू। अब हमें बेसिकली क्या करना होता है, रफ वर्क में इस वाले को बहुत आसान तरीका बताऊँगी।
कोफिशिएंट ऑफ जेड का क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट जेड है हमारे पास 2 माइनस का 3 आयोटा। इसको लेना है, इसको लेके 1/2 से मल्टीप्लाई करके इसका होल स्क्वायर ले लेना है बस, और आपने कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से और डिवाइड कर देना 2 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा 1 ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब जब हम ये इसमें ऐड ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला, या तो एक काम करो दोनों पॉजिटिव एक तरफ रख, एक तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव रख लो, कोई इशू नहीं है। ये दोनों को एक काम करो, दोनों तरफ कर लो, ये भी तरीका भी होता है। तो आप यहाँ पे पता है क्या लिखोगे, नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे एडिंग एट 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड कर लो। वैसे फिलहाल आप एक साइड पे भी रखोगे ना, एक प्लस रखोगे एक माइनस रखोगे, माइनस वाला उठा के जब इस तरफ लेके जाओगे देखो मेरा बेटा, तो दोबारा वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। देखो मैं आपको कहने का मकसद ये, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बताऊँ, ये ए स्क्वायर होता, मैं आप थोड़ी एग्जांपल देके समझाती हूँ। तो ये 4b होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये हमारे पास होता यहाँ पे जो भी हमारे पास आया है जेड, ये आया ना। अब ये हमारे पास अगर 6 आता, अब ये +6 का स्क्वायर इधर भी रखते और प्लस स्क्वायर माइनस का 6 स्क्वायर इधर भी रखते और ये 3 होता फॉर एग्जांपल, कोई भी वैल्यू। मेरे कहने का मकसद है अगर यहाँ पे मेरे पास 6 स्क्वायर आएगा तो मैं इसको एक तरफ पॉजिटिव रखूँगी और एक तरफ नेगेटिव एक तरफ रख सकती हूँ। बेहतर ये अब हमें यहाँ तो हमारा एक कंप्लीट एक फार्मूला बन जाएगा इस जगह पर। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आगे पीछे लिखा, कोई भी वैल्यू लिख दी है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव दोबारा हम जब इस 3 के पास लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेहतर वे इसका यही है कि आप इसको दोनों तरफ रखो, एडिंग ऑन बोथ साइड कर दो। जब दोबारा उसको वहाँ पर लेकर ही जाना है तो दोबारा उसी तरफ रख दो, ज़रूरी नहीं इधर ही रखो। माइनस का देखो 2 माइनस का 3 आयोटा, ये है जेड, ठीक है। अब इसके बराबर हम ऐड कर रहे हैं ना इस वाले को, तो हम करेंगे ऐड कर रहे हैं 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर, इसको ऐड कर रहे हैं। देखो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, कर देख लीजिएगा बेशक। ये हो जाएगा 5 माइनस का आयोटा, इधर भी रखा है और इधर भी यही वाली चीज़ ऐड कर रहे हैं, 2 माइनस का 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। देखो कहने का मतलब ये मेरा बेटा प्लस ऐड कर रहे हैं, प्लस लगाओ। अब देखो अगर ये वाली चीज़ मैं इधर रखती, एक दफ़ा प्लस में रखती और एक माइनस में रखती, तो इसको उठा के जब मैं दोबारा राइट साइड पर लेकर आती तो प्लस वाला माइनस हो जाता है ना। तो बेहतर ये इसको आप दोबारा इधर ही रखें, इधर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने क्या करना है, जो कोफिशिएंट ऑफ जेड है उसको लेना है, हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका होल स्क्वायर लेना है, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने क्या करना है, दोनों तरफ जो है वो हमने ऐड करवाना है। अब यहाँ से ये इतनी चीज़ जो है ना, ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, जेड माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास ये फार्मूला बन गया। बेटा अब हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो बन जाएगा जेड माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे ऐसे करके भी लिख सकते हो, 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे यहाँ जो फॉर्मूला बन रहा है ना ऊपर, तो यहाँ पे आपका रेफरेंस दे दो बेशक, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब यहाँ आ जाओ, ये वाला 5 माइनस का आयोटा ऐसे ही रहा, यहाँ पे भी फार्मूला अप्लाई हो रहा है यही वाला। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 2 पर b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। आप रेफरेंस देना चाहो रफ वर्क है तो आप दे सकते हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2, इधर भी 2, इधर 3 आयोटा और इधर भी 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ जाओ, तो ये हमारे पास है z माइनस 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से 5 माइनस का आयोटा ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस का 2 आयोटा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर बराबर है -1 के। डायरेक्ट ना कर लूँ 9 1 9 माइनस का 9 कर लेती हूँ। देखो ये वाली चीज़ अगर आप इतनी देखो, 3 आयोटा का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टेप बढ़ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, आयोटा का स्क्वायर -1, तो 9 1 9 -9, बाहर ऑलरेडी 9 है, पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। डायरेक्ट मैं यहाँ दे रही हूँ माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि एक स्टेप फिर हमारा बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, थोड़ा डायरेक्ट करना भी सीखें। 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ज़्यादा लेक्चर लेंदी हो जाए बच्चे बोर हो जाते हैं,
बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ते आजकल के, तो 9 में से 4 को माइनस करो। अभी बच्चे मेरे कह रहे थे मामा आप ऐसे बोलती हैं ना, हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते, हम पढ़ते तो हैं। चलो जी यहाँ आ जाओ, ये ब्रैकेट में लगाओ क्योंकि 2 साइन एक साथ नहीं आए थे। माइनस का 5 यहाँ से आ जाएगा माइनस का 12 आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4। क्लियर हुआ। अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सिंपल। देखो जल्दी से ओपन कर लो उसको। z माइनस 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 5 4 हो जाएगा 20, 4 को आयोटा से किया तो 4 आयोटा, यहाँ से प्लस माइनस ब्रैकेट साथ ही ओपन किया, साथ ही हमने एलसीएम ले लिया, तो माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस का 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 आ गया सबके नीचे, ठीक है। तो z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। मेरा z और 2 थोड़ा एक जैसा लगता है, ये z है, ठीक है। अभी 20 में से 5 को माइनस करो तो आंसर इस 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 4 16, 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। अब हमें तो यहाँ से z की वैल्यू किसी तरीके से फाइंड करने का, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर रहे हैं अपना, यहाँ देख लो स्पेस बना लिया हमने, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। जो अपनी तरफ से काम कर रहे होते हैं मैथ्स में, वो हम दोनों तरफ करते हैं। तो z माइनस 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी हमने लगाया रूट ऐसे करके, ठीक है। और इधर भी हम लगा देंगे रूट, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। क्लियर हुआ। अब यहाँ से इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ आंसर इज z माइनस 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2s। अब यहाँ से देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारे पास ये 1/4, देखो 4 इसका रूट तो 2 होता है ना, तो प्लस माइनस भी लगा लो, यहाँ रूट लगाए तो प्लस माइनस, यहाँ से हो जाएगा 1/2 डिनोमिनेटर में, इसलिए 1/2 करके बाहर निकाला, और अंदर हमारे पास है 15 माइनस का 16 आयोटा, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ z ऐसे ही रखो, ये पूरी वैल्यू उस तरफ ले जाओ, तो ये प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ये हमारे पास है रूट 15 माइनस का 16 आयोटा, और ये वाली पूरी चीज़ माइनस की थी, जब इधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस का 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसकी साइन चेंज नहीं होगी। देखो बेटा ये ऐसे था ना, ऐसे अगर आप देखो तो ब्रैकेट में, तो ये पूरा उस तरफ जाएगा, तो ये वाली साइन चेंज होगी जो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब आपके सामने यही आंसर है, ज़्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह कर सकते हो कि रियल दोनों के डिनोमिनेटर देखो सेम है, इसको रियल को एक तरफ कर लो, इमेजिनरी को एक तरफ करके भी सॉल्व कर, इस तरह कर सकते हो आप इसको सिंपल कि 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस माइनस बीच में लगाओ इधर, और इसको इस तरह कर सकते हो 15 माइनस का 16 आयोटा डिनोमिनेटर में पूरे के नीचे 2। इससे ज़्यादा जो है आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। एक और तरीका भी इसका हो सकता है, अगर आप चाहते हैं इसको अलग अलग करना, तो इसका एक और तरीका भी, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो कि z की 2 वैल्यूज़ करके मेंशन कर दो इस तरह कि z बराबर है 2 माइनस का 3 आयोटा प्लस 15 माइनस का 16 आयोटा, और दूसरी कंडीशन में z इज इक्वल्स टू 2 माइनस का 3 आयोटा, या बीच में प्लस माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस लगा लो 15 माइनस का 16 आयोटा। इस तरह, इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 7 मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के साथ, और हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। MCQs कवर करवा दिए, रिव्यू एक्सरसाइज के भी 2 सवाल रह गए हैं, इंशाल्लाह उसको भी करवा देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, ये उस्तानी जी का शिकवा है आपके साथ। आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।